अकाल कब पड़ता है? अपूज्या यते पूज्यन्ते पूज्यानां व्यतिक्रम तीन तत्व वर्धनते दुर्भिक्षम अरम भय। ख्याल कर लेना, जिनको पूजना चाहिए उनका अनादर करना, जिनको नहीं पूजना चाहिए उनको पूजना, जो काम करना चाहिए उसको नहीं करना और जो नहीं करना उसको करना। इसका मतलब यह है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां व्यतिक्रम। माँ बाप की सेवा करनी है वो नहीं किया, उनसे अपनी सेवा कराई, अच्छा है? बोलो। तो तीन तत्व वर्धन थे उस घर में, उस क्षेत्र में, वो राज्य में तीन चीज बढ़, दुर्भिक्ष बढ़ जाता, अकाल पड़ जाता, बारिश नहीं होती है और अल्प मृत्यु होने लग जाती है, अकाल मृत्यु, और नाना प्रकार के भय होने लग जाते हैं, बाधाएं। तो वहां अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। जितने भी ब्रह्म ऋषि, जितने भी वो ब्रह्मगिरी के ऋषि मुनि थे सब वहां छोड़ के चले गए। क्या करें, जल नहीं वर्षा, जल ही जीवन है, जल ही तो जीवन है। अब जल नहीं मिला तो सब छोड़ के ब्रह्म ऋषि गिरी को छोड़ के चले गए। गौतम जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। जननी जन्मभूमि ऐसा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर अगर प्राण जाएंगे तो जन्मभूमि में जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी अहिल्या जो थी वह भी नहीं गई और ब्रह्म ऋषि ने जो है योगारूढ़ हो गए, योग धारण कर लिया और पत्नी ने भी योग धारण कर लिया। तो क्या हुआ, जब योगारूढ़ हो गए, केवल वायु भक्षण करते थे, जल भी था नहीं, केवल वायु भक्षण करते थे। तो क्या हुआ कि वरुण देव की तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे दोनों पति और पत्नी। तो इतने में क्या हुआ कि वरुण देव प्रकट हो गए, कहा कि गौतम जी, क्या तुमने मेरा ध्यान किस लिए किया है? कहा मेरा 100 साल हो गए यहाँ बारिश नहीं हुई और आप बारिश के देवता हो, वरुण हो, और इसलिए आपको याद किया है। उन्होंने कहा ये तो बारिश तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमको एक कुंड दे देता हूँ, अक्षय कुंड। उस कुंड का जल कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्ही ने कर रखा, तुमको मैं अक्षय कुंड दे देता हूँ। जय हो। चलो कोई नहीं, आ जाएगी फिर आगे। मैं आपको अक्षय कुंड दे देता हूँ। बाहर वाले नहीं सुन पाते हैं ना, और क्या है, यहाँ तो सुन ही रहे हो। कहा मैं आपको ये अक्षय कुंड दे देता हूँ और इस कुंड की ये विशेषता होगी कि इसका जल कभी भी क्षय नहीं होगा, भरा रहेगा। दे दिया। अब जब अक्षय कुंड मिला, सारे ऋषि मुनि लौट के आ गए ब्रह्मगिरी में। अब स्त्री का स्वभाव होता है, नारी स्वभाव सत्य कभी कहूँ, अवगुण आठ सदा उर रहूं, साहस अनृत्य चपलता माया भय अविवेक अशोच अदाया, ये 8 अवगुण है। और इसीलिए माँ 8 जगह बधी रहती है, पाँव से लेकर सिर तक, और जो 8 जगह बधी रहेगी वह कैसे लगती है, भगवती जैसी। हाँ, उसके अवगुण बधे रहते हैं। कितनी बढ़िया लग रही है, नुथुली पहनी हुई, साक्षात भगवती जैसी लग रही है। हाँ, नहीं लग रही? लग रही। ये देख ले, अभी नहीं लग रही है तो अटकले पत्ते आइलो भेरी हूँ। लगती नहीं लगती हैं? लगती है। तो अब क्या स्वभाव है, वो 8 अवगुण। अब क्या करते थे, ऋषि पत्नियां उस नौली में पानी भरने जाती थी रोज, अक्षय कुंड था वो। गौतमी कहती थी, गौतम की पत्नी कहती है मैं पहले भरूंगी, मेरी पति ने अर्जित किया है, तुमको अधिकार क्या है। अब वो पत्नियां भड़क गई, पत्नी कहीं नहीं चलेगी तो अपने पति के ऊपर हो जाती है सवार। हाँ, आई घर आई, कहा तुम कैसे ऋषि हो? गौतम ने वो अक्षय कुंड प्राप्त किया है और उनकी पत्नी हमको पानी नहीं भरने देती है, उसको बड़ा अभिमान हो गया है, उसका अभिमान दूर करो। अब ऋषि मुनि ने जो है स्त्री की बात माननी पड़ी, नहीं मानते तो वो खाना नहीं खिलाते। नमक ज़्यादा डाल दिया, क्या करोगे?
क्या खूब मर्द बना दिया, एक जला दिया। पत्नी जो कुछ करे कर सकती है, या मुंह फेर दिया इधर उधर को। सुनो माता, हाय उन्हें लगा हरो आई इधर का लगा लाग रहे जाना जा ठीक से आई बहुत टाइम से दे रही है उन्होंने जाए लिया माइक हूँ जरूरी होने अब सुन नहीं लाई नो एक कान कम सुनना। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सारे ऋषि मिले, उनका ऐसा करते हैं अब यहाँ कोई कोई उपाय करते हैं। विघ्न आ गया है, विघ्न को दूर करने वाले कौन है? गणेश जी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कहा गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी को बुला लिया, आगे गणेश जी। कहा कैसे वो याद किया भाई ऋषियों? कहा हमारे बीच में विघ्न आ गया है। क्या विघ्न आ गया? ये गौतम की पत्नी हमारे पत्नी को पानी नहीं भरने देती है। स्त्री बुद्धि विनिश्चित भी कहा है, गलत काम के लिए अगर स्त्री प्रेरित करिए ना समझो विनाश का समय आ गया, और अच्छे काम के लिए प्रेरित करिए समझो कल्याण का समय आ गया। ये ख्याल कर लेना, चाहे किसी की पत्नी हो, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो। अगर वो अच्छे काम के लिए आपको प्रेरित कर रही है समझो मंगल का समय आ रहा है, अगर वो गलत काम के लिए प्रेरित कर रही है समझो विनाश का समय आ गया। अब जो है गणेश जी ने कहा यार क्यों करती हो ऐसा, मत करो ऐसा। कहा नहीं, तुम विघ्नेश हो, अगर हमारी तरफ से तुम खुश हो तो हम जो कहेंगे सो करना पड़ेगा। क्या करें? कहा तो एक बूढ़ी गाय बन जाओ जीर्ण शीर्ण अवस्था वाली, और गौतम की बगिया में चरने चले जाओ, और इसको अगर गौतम जी भड़काएंगे तो वहीं पर अपना प्राण छोड़ देना, गौतम को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ठीक। अब क्या हुआ कि गणेश जी जो है गाय बन गए और गौतम की बगिया में चले गए। अब गौतम की बगिया में जब चले गए, गौतम जी अपना संध्या बंदन करके आ रहे थे, देवताओं को स्नान करके वो देव जल जो है विसर्जन करने के लिए बगिया में ऋषि के पेड़ में आ रहे थे। तो देखा कि बगिया में एक गाय बुढ़ी जीर्ण शीर्ण गाय चुग रही थी घास। उन्होंने फूल उठाया और उसको ऐसे हकाने के लिए, जैसे उसको भगाने के लिए कहा, तो वहीं पर वो गाय मर गई। सारे ऋषि और ऋषि पत्नियां आ गई। कहा गौतम ने जो है गौ हत्या कर दी है, ये गौ हत्यारा है। गौ हत्यारे का मुख देने से भी अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है। जिस स्थान में गौ हत्यारा रहता है उस स्थान के सारे देवता लोग भग जाते हैं। जहाँ पाखंड होता है वहाँ देवता लोग भग नहीं रहते हैं। हाँ, जहाँ पुण्य होता है वहाँ देवता लोग दूर दूर से आते हैं। यत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणी तीर्थानि वसंते तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। जहाँ भगवान पूजा होती है सब आते हैं। गंगा भी आते हैं, यमुना भी आते हैं, भगवान भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं, शंकर भी आते हैं, संत भी आते हैं, धर्मात्मा भी आते हैं। क्यों? सब आते हैं। तो बाबा जी कहाँ से आ गए? वो हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हैं, फिर आ गए ना शंकर भी, फिर सब आते हैं। महाराज जी हमारे, वो महाराज जी आए हैं, माया जी चली गई हैं, वो भी आई थी, सब आते हैं अच्छी जगहों में। तो गौ हत्या लगी गौतम जी को। सब कहने लगे गौतम जी को गौ हत्या लगी है, गौ तो हत्या लगी। और आंखों से गौतम जी ने भी देखा, उनका यार गाय तो मर गई मेरे कंठ से। गौतम जी वो ऋषियों के चरणों में गिरे, कहा कि हे ऋषियों मेरा कल्याण कैसे होगा? गौ हत्या तो लगी गई। कहा कि ये ब्रह्मगिरी की 108 तो परिक्रमा करनी पड़ेगी। जय हो। हाँ, 108 तो परिक्रमा करनी पड़ेंगी। आई नहीं आई?
ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा करनी पड़ेंगी और उसके बाद सारी गंगाओं में स्नान करना पड़ेगा। कितनी गंगाएं हैं? गंगा, सिंधु, सरस्वती, तो यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मावती, वेदिका, क्षिप्रा, विप्रवती, महासु नदी ख्याता च या गंडकी, पूर्णा पुण्य जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलो। कौन पुण्य देने वाली नदियां? गंडकी, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सरयू, ये सब है। इनमें स्नान करना पड़ेगा और अपने मुंह से उच्चारण करना पड़ेगा कि मैं गोहत्यारा हूं ना। तो कहा है उससे भी पाप दूर होते हैं। अवगुण को अगर आप अपने अवगुण को किसी को निकाल दोगे, कह दोगे, अवगुण दूर हो जाते हैं। और किसी के अवगुणों को अगर आप गाओगे, उसके अवगुण कम होंगे और अपने में अवगुण आ जाते। इसलिए कभी दुराचारी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। उसके कर्म को गिनना नहीं चाहिए। गिनते हो उसका तो पाप ढूंढेंगे कर्म की, और जो उसको गिनता है उसमें पाप लग जाएगा। पर निद्रा जो है नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है वो अपने कर्म का फल भोगेगा। तो गौतम जी ने वैसे ही कहा, सारी नदियों में स्नान किया और कहा कि 1.25 लाख पार्थिव पूजा करनी पड़ेगी। 1.25 लाख पार्थिव बनाए, गंगा जल से अभिषेक किया 100,000 घड़ों से। तो गौतम जी ने जब ज्यों भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे पार्थिवी और गंगा जल चढ़ाते, भगवान प्रकट हो गए आशुतोष से। आशु मैंने शीघ्र, तोष मैंने खुश, भगवान खुश हो गए। आशुतोष जय औगरदानी, जय महेश जय पिनाक पाणी। पिनाक धनुष को लेकर प्रकट हो गए। कहा गौतम तुम्हारी पूजा को देख करके हम प्रसन्न हैं। कहा बोलो कैसे पूजा की? कहा महाराज मेरे को गोहत्या लगी है, मेरे घर से गाय मर गई और गोहत्या के निवारण मैंने ये ऋषि मुनियों ने मेरे से कहा। मैंने ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा की, सारी देव नदियों में स्नान किया, 1.25 लाख पार्थिवी आपकी पूजा की, मेरा गोहत्या पाप से मेरे को मुक्त कर दो। भगवान कहने लगे, शंकर काटते कौन कहते गोहत्या लगी? ये ऋषियों ने तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा था और ये पापी हैं। तुम चाहो तो मैं इनको नष्ट कर सकता हूं और इनको पाप का दंड दूंगा। उनका महाराज नहीं, इन्हें मेरे ऊपर उपकार किया है। अगर ये ऐसा नहीं करते और न मैं पार्थिवी पूजा करता और न ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करता, न गंगा जी में स्नान करता और न तुम्हारी दर्शन होते। इन ऋषि मुनियों ने तो मैंने को आपके दर्शन करा दिए। उन्हें कहा नहीं, अपराधी को तो दंड देना पड़ेगा। अगर अपराधी को दंड नहीं दोगे तो उसकी अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। हाँ, इसका परित्याग करना पड़ता है अपराधी का। नहीं करोगे तो उसके अवगुण आप में भी आएंगे। कहा कि अपराधी को दंड देना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है, धर्म का नियम है। जो अपराध करता है उसको जरूर दंड मिलना चाहिए, इसका परित्याग करना चाहिए। कहा महाराज आप ऐसा अगर करना चाहते हो, कहा कि 4 क्या है, वर्ण 4 हैं और त्योहार कितने हैं? 4 ही हैं। ब्राह्मणों का होता है रक्षाबंधन, क्षत्रिय का होती है विजयादशमी, वैश्य की होती है दीपावली, शूद्र की होती है होली। 4 वर्ण है ना, भगवान ने बना रखे हैं, हमारे और तुम्हारे बनाए नहीं है। चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग सो। हमारे शरीर में भी 4 ही वो हैं। गले से ऊपर ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है और पुरु जो है वैश्य है और चरण शूद्र है ना। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य पुरु तदश शूद्रो अजायत। ये वेद में लिखा है, इसमें किसी का कोई बना हुआ नहीं है। और जन्मनाथ भवते जाति, जहाँ जन्म लेंगे वो हमारी जाति हो जाएगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे,
क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर क्षत्रिय होंगे, और वैश्य कुल में जन्म लेंगे तो वैश्य होंगे, शूद्र कुल में जन्म लेंगे तो शूद्र होंगे। कहा महाराज 4 त्योहार होते हैं, कहा कि हम ब्राह्मण हैं, आज ऐसा है कि अगर षड्यंत्री हैं तो हमारे त्योहार को बदल दीजिएगा, इनका त्योहार हम संग में ना करके इनका इतना ही परित्याग करेंगे। तो भगवान शंकर ने बजाई ताली, और वो हो गई हरताली। हर माने होता है भगवान शंकर, उन्हीं ने बजाई ना उनका गौतम तुमने अच्छा वर माना, उनका भी नुकसान नहीं हुआ। और उस दिन हस्त नक्षत्र था, और हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर ने अपने हाथ से ताली बजाई, और कुछ दिन से ये बन गई, दैट इज कॉल्ड हरताली। इट इज कॉल्ड हरताली कहेगा ऐसा। अब मैडम को भी सुनाना है ना, वही तो खाली कहीं नहीं मार रहे हैं आप अपने अपने को बताने के लिए ना। ये अब और गोत्री वालों ने उनके यहाँ षड्यंत्र रचा ने, शाव की बुद्धि हुई नहीं। अच्छा उन्हीं के जनों के लिए आया वो शाव, सब तो समान ही है। तो उस दिन से जो है, और गौतम गोत्री की अलग, और कश्यप हैं, वशिष्ठ हैं, भारद्वाज हैं, अत्रि हैं, ये गोत्र की जो है यज्ञोपवीत अलग होती है, तब इसलिए अलग होती है। और शाह के नहीं कोई मजाक हुई है को ये। तो हरताली में, हस्त नक्षत्र में, और भगवान ने जब ताली बजाई तो वो कुछ दिन से वो हरताली कहलाई गई। तो इसलिए हरताली जो है गौतम गोत्रियों की अलग से होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।